प्रिय छात्रों, नमस्कार। विज्ञान कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1 रसायन विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है तो देखिए स्टूडेंट, आप छोटे क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या है या पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ क्या है या पदार्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। तो देखिए स्टूडेंट, आप जितना यहाँ देख रहे हैं कि ये बोर्ड है, यह हमारा मार्कर है, यह आप देख रहे हैं कि यह हमारा नोट्स है, हमको देख रहे हैं, तो ये तमाम चीजें क्या हैं, पदार्थ है। आप पदार्थ क्या है आपको बता रहे हैं कि पदार्थ वह है। आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे हाथों में है, देखिएगा यह स्थान घेरता है, इसमें कुछ द्रव्यमान है, उसके बाद से यह रोध उत्पन्न करता है। तो देखिएगा, अब आपको बताते हैं कि पदार्थ क्या है। तो कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं क्या हो, द्रव्यमान एवं आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, जो क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे, वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि देखिएगा स्टूडेंट, जैसे हमने ये आप देख रहे हैं कि मार्कर कह सकते हैं, पेन कह सकते हैं, लकड़ी, देखिए लकड़ी, किताब, टेबुल, ईंट, पत्थर, इत्यादि, यह सब क्या है, पदार्थ है। क्योंकि देखिएगा, पदार्थ की जो परिभाषा होती है कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो एवं क्या हो, आयतन हो। तो आप जानते हैं कि कोई वस्तु है, जैसे हमारे हाथ में देखिएगा यह मार्कर है, तो देखिएगा कुछ इसमें भार है कि नहीं है, तो इसको हम लोग द्रव्यमान कहेंगे। यह देख रहे हैं कि स्थान छेक रहा है कि नहीं छेक रहा है, तो जो स्थान घेरता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि आयतन कहते हैं। और बताइएगा कि इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमको कुछ बल का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वही है कि देखिएगा, पदार्थ वह है या कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि मार्कर या नोट्स बुक, उसके बाद आदमी, उसके बाद से लकड़ी, किताब, ये घर, ये सब क्या है, पदार्थ है। अब स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य। क्या पढ़ेंगे, द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य को देखिएगा इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्सटेंस। तो आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि ये द्रव्य क्या है। तो आप याद रखिएगा कि द्रव्य एक प्रकार का द्रव्य
एक प्रकार का द्रव्य, एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। पदार्थ है जिसे जिसे किसी भी भौतिक जिसे किसी भी भौतिक भौतिक प्रक्रिया की सहायता से भौतिक भौतिक प्रक्रिया की सहायता से भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में पदार्थ के अन्य अन्य प्रकारों में विभक्त 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 नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि चीनी, देखिएगा चीनी, चूना पत्थर इत्यादि, ये सब क्या है, द्रव्य है। क्योंकि हमने बताया कि द्रव्य को इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है। द्रव्य क्या है, एक प्रकार का पदार्थ ही है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, एक स्टूडेंट और भी बात बताना चाहते हैं कि सिर्फ हमारा यहाँ पदार्थ से का मतलब लकड़ी, किताब, टेबुल, ईंट, पत्थर से नहीं है। हम और भी जानेंगे। जैसे आप जानते हैं कि जैसे हमारे जितने तत्व हैं वो भी सब क्या है, पदार्थ है। तो देखिएगा, अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे पदार्थ के का भौतिक प्रकृति। पदार्थ के हम लोग भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इसको आप वीडियो को रोक करके इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जब भी बैठिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। साइंस की क्लास जब भी बैठते हैं तो कॉपी कलम लेकर साथ में बैठिएगा। तो अब आइए स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि पदार्थ के भौतिक प्रकृति के बारे में, भौतिक गुण के बारे में आप शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं। फिर से देखिएगा, थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि पदार्थ के भौतिक प्रकृति, पदार्थ की क्या, भौतिक प्रकृति। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि जो पदार्थ का पहला भौतिक गुण है, प्रकृति है। तो हम कहते हैं कि पदार्थ जो होता है वह कणों से मिल करके क्या होता है, बना होता है। पदार्थ जो होता है, पदार्थ क्या होता है स्टूडेंट, कणों से, पदार्थ कणों से मिलकर क्या होता है, मिलकर बना होता है। आप शुरू से जानते भी हैं स्टूडेंट कि पदार्थ जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। उसके बाद से दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पदार्थ के भौतिक प्रकृति पढ़ेंगे कि पदार्थ के कण जो होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कहने का मतलब है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। उसके बाद से जानते हैं कि तीसरा हम लोग प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे पदार्थ के, कि पदार्थ के जो है कण, पदार्थ के कण जो है वह क्या है, अनवर्त कहने का मतलब का हमेशा। पदार्थ के कण जो है वह अनवर्त माने हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। चौथा वो जानेंगे प्रॉपर्टीज, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
पदार्थ के जो कण होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसे हम थोड़ा सा यहां बना रहे हैं, पदार्थ का एक संरचना बना रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने आपको पदार्थ के भौतिक प्रकृति के बारे में बताया, पदार्थ के भौतिक गुण। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि पदार्थ जो होता है, आपको एक हम पदार्थ की संरचना बनाए हैं, इसका फिगर बनाया है। तो देखिएगा, पदार्थ जो होता है वह क्या छोटे छोटे कणों से मिल करके, या एक बोल सकते हैं कि पदार्थ जो होता है कणों से मिल करके क्या होता है, बना होता है। दूसरा बोले हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह अत्यंत माने क्या, एकदम क्या होते हैं, सूक्ष्म माने छोटे होते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने भी जो बनाया है वो छोटे छोटे बनाया है। उसके बाद तीसरा जो होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं अनवर्त, कहने का मतलब कि हमेशा गतिशील होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सेंट आपने देखा होगा, तो सेंट को जैसे हम कपड़े पर क्या करते हैं, परफ्यूम को लगाते हैं, तो उसके कण जो होते हैं क्या गति करना शुरू कर देते हैं। तो आसपास के जो इलाके होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उसमें महक आ जाती है। तो यही कारण है, देखिएगा कि जो, या हम अपने कमरे में क्या करते हैं कि अगर बत्ती को जलाते हैं तो देखते हैं कि पूरे कमरे में क्या फैल जाते हैं, उसकी गंध फैल जाती है। तो इससे बात से पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, अनवर्त गतिशील होते हैं। उसके बाद से हमने बताया कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिएगा, अगर यह बात सही नहीं होता तो आप जानते हैं कि जैसे कोई भी पदार्थ को ले लीजिए, तो देखिएगा जैसे ईंट को आप लेते हैं, तो देखिएगा ईंट क्या होते हैं, उसके जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करे होते हैं। या ये मार्कर देख रहे हैं, या आपने चौक को देखा होगा, लड्डू को देखा होगा, तो अगर देखिएगा उसके जो कण हैं वह एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, अपने आकर्षण बल के द्वारा नहीं जुड़े रहते, तो वह मिठाई जो है वह क्या हो जाता है, बिखर जाता। ईंट क्या हो जाता है, बिखर जाता। आपने ढेला को भी देखा होगा, तो उसके भी कण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित किए जाते हैं। उसके बाद से देखिएगा, हमने कहा कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है रिक्त स्थान है, देखिएगा, तो ये एक दूसरे को, देखिएगा ये एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा आकर्षित करते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। इस नियम को सत्यापन करने के लिए आप घर पर क्या कर सकते हैं कि एक गिलास ले सकते हैं, गिलास में पानी ले सकते हैं, उसको अंकित करके एक चम्मच चीनी डाल करके देखिएगा, या नमक डाल करके देखिएगा, और चम्मच से उसको हिलाने पर देखिएगा कि पानी का स्तर क्या होता है, बढ़ता नहीं है। इस बात से पता चल जाएगा कि जो होता है, जो बोलते हैं पानी भी तो पदार्थ है। तो देखिएगा, अगर उनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता, तो जो आपने नमक का या चीनी का कण डाल दे, तो वो क्या हो जाता, पानी का स्तर ऊपर उठ जाता। देखिएगा, वह रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण पानी का स्तर ऊपर नहीं उठता। तो आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि देखिएगा, तो ये थोड़ी सी एक आपने जानते हैं कि आकर्षित करते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो देखिएगा, पदार्थ के जो कण होते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिस बल के द्वारा, उसको बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो आइए उसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि अंतरा अणु आकर्षण बल।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिएगा इसको बोलते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल क्या रखते हैं, कार्य करते हैं या कार्यरत रहता है, जिसे हम क्या करते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अंतरा अणुक स्थान। तो देखिएगा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। तो देखिएगा फिर से आपको बता देना चाहते हैं स्टूडेंट कि ये जो पदार्थ की जो भौतिक प्रकृति होती है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। दूसरा बात कर सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं अनवर्त माने हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उसके बाद से देखिएगा ये आपको डिफाइन करना चाहते हैं कि अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो देखिएगा पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का यहाँ एक छूट गया बात कि एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है, कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद से देखिएगा एक और टॉपिक है कि अंतरा अणुक स्थान। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को आप देख रहे हैं कि देखिएगा ये रिक्त स्थान जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। अंतरा आणविक स्थान कहते हैं।